जमीनी विवाद ने ली एक और जान, झोपड़ी में मिला वृद्ध का शव। हत्या या आत्महत्या पर सस्पेंस। हत्या हो गया। हत्या हो गला गया। दबा कर मार दिया। गला दबा कर? कैसे पहचान रहे हैं, जान रहे हैं गला दबा के ही हुई है? तो लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा हुआ था? किससे लड़ाई झगड़ा हुआ? सियाराम महतो से। जी, सियाराम महतो। सियाराम महतो कौन है? सियाराम महतो ये बगल वाला है। आपके पड़ोसी है? पड़ोसी नहीं है, बद्दी में बसा हुआ है। जी, क्या बोलते हैं, कुटमती में बसा है। हाँ, जो भी हो, यहाँ ससुराल में बसे हुए। हाँ सर। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया गला दबाकर मारने का आरोप। बेगूसराय के तिगड़ा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद एक बार फिर खूनी मोड़ पर पहुंच गया। गौरादो पंचायत के काजी रसलपुर गांव में बुधवार की सुबह एक 60 वर्षीय वृद्ध का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान स्वर्गीय चालू महतो के पुत्र हारो महतो उर्फ धारो महतो उम्र करीब 60 वर्षीय के रूप में हुई। परिजनों ने पड़ोसी पर गला दबाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया, जबकि पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। हत्या हो गया। हत्या हो गला गया। दबा कर मार दिया। गला दबा कर? कैसे पहचान रहे हैं, जान रहे हैं गला दबा के ही हुई है? तो लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा हुआ था? किससे लड़ाई झगड़ा हुआ? सियाराम महतो से। जी, सियाराम महतो। सियाराम महतो कौन है? सियाराम महतो ये बगल वाला है। आपके पड़ोसी है? पड़ोसी नहीं है, बद्दी में बसा हुआ है। जी, क्या बोलते हैं, कुटमती में बसा है। हाँ, जो भी हो, यहाँ ससुराल में बसे हुए। हाँ सर। अच्छा, तो उन्हीं से लड़ाई? क्या चीज, मामला क्या था? जमीन घर बना रहा था, वो हमने बना दिया, घर बनाया, हमने बनाया घर, और बोला नहीं हमारा बना, अपना बनाया है, इसलिए सब चीज़ किया। उसके बाद भी नहीं माना, बोला अमीन ने बोला कुछ नहीं। यानी जमीन विवाद में यह हुई है। विवाद में सब। लड़ाई कब हुआ था? एक महीना पहले, 1 महीना पहले हो गया था। 1 महीना पूर्व भी हुआ था लड़ाई? फैमिली था जी। उसके बाद सॉल्व हो गया, बस फिर रात को फिर झंझट कर रात यानी मंगलवार की क्या बजे? वही 11 बजे लगभग। 11 बजे रात्रि में लड़ाई हुई? लड़ाई के बाद क्या हुआ? लड़ाई के बाद यही हुआ, हम लोग सोने के लिए आ गए। क्या बजे तक साथ थे पिताजी आपके? और पिताजी मानिए 1 बजे तक ऐसे ही। 1 बजे तक आप लोग के साथ थे? उसके बाद आप लोग कहाँ गए सोने के लिए? सोने के लिए चल गए। पिताजी कहाँ सोए थे? पिताजी झोपड़ी में सो गए। अकेले थे? अकेले थे। और उसके बाद कब उनको कहाँ देखे पाए आप लोग? हम लोग खोपड़ी इधर पिछला जो झोपड़ी है, हम इसमें पाए हैं। सुबह में देखे? सुबह हम देखे। सुबह मतलब क्या देखे? वो देखे तो उसको डेड बॉडी पड़ा हुआ था, नीचे में गिरे हुए थे, तो मृत पाए गए। आरोप जो है किन पर आप लोग लगा रहे हैं हत्या का आरोप? सियाराम महतो जी। सियाराम महतो का पिताजी का क्या नाम है? उसका क्या नाम है उसका? नाम नहीं ध्यान में नाम है? ध्यान नहीं है। ठीक है, ठीक है। वो यहाँ मन आपके वो पड़ोस में बसे हुए हैं, जमीन विवाद के चलते यह हत्या हुई है। और कोई था लड़ाई में? उसका बेटा था। बेटा भी था? हाँ। क्या नाम है बेटा का? मनोज कुमार। मनोज कुमार। और कोई था? और उसको पहले लड़ा हुआ था, तो उसके पहले उसका बेटा चला गया बाहर, घनश्याम महतो। अच्छा, हाँ। घनश्याम महतो यहाँ नहीं है, बाहर है। यहाँ 2 आदमी था। हाँ, 2 आदमी था। आपको शंका है यही दोनों मिलकर मारे? आपका क्या नाम हुआ? विकास कुमार। आप कौन लगेंगे ये मृतक? मेरा पिताजी। आप कितने भाई हैं? 2 भाई। एक भाई कहाँ? एक भाई बेंगलोर में है। कितने दिन से वो? हो गया 8-9 महीना हो गया। अच्छा, बहन? 4 बहन। सबकी शादी हो गई है? 3 बहन शादी हो गई, कुमार। हाँ, आप अभी तक शादीशुदा नहीं हैं? किए। कुमारे हैं। हाँ। आपके पिताजी क्या करते थे? हलवाई वाला काम करते थे। और किसी से कोई लड़ाई या पूर्व में कोई विवाद? नहीं। पड़ोसी से छोड़ के ऐसा कहीं कुछ नहीं है? कुछ। यह कौन सा जगह है? ये काजी रसलपुर। क्या नंबर वार्ड? वार्ड 1, गौरादो। गौरादो। घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतक के घर पर चीख पुकार मची है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे गांव में घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। परिजनों के अनुसार मंगलवार की रात करीब 11 बजे पड़ोसी सियाराम महतो के साथ जमीन को लेकर विवाद और कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई। बाद में मामला शांत हो गया और परिवार के लोग घर की छत पर सोने चले गए, जबकि हारो महतो घर के पीछे स्थित झोपड़ी में सोने चले गए। बुधवार की सुबह जब परिजन जागे तो हारो महतो झोपड़ी में अचेत अवस्था में पड़े मिले। आनन फानन में स्थानीय चिकित्सक को बुलाया गया, लेकिन जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मौत की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। मृतक के स्वजनों का आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच तनाव चल रहा था। परिवार का कहना है कि रात में शौच के लिए बाहर निकले हारो महतो पर पड़ोसी सियाराम महतो ने हमला कर दिया।
और उनका गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक के छोटे पुत्र विकास कुमार ने आरोप लगाया कि सियाराम महतो और उसके पुत्र मनोज कुमार ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने पुलिस से आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही तिगड़ा थाना अध्यक्ष क्रांति रमन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ कृष्ण कुमार तथा फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच के दौरान मृतक के गले पर रस्सी जैसे निशान पाए जाने की बात सामने आई। हालांकि घटनास्थल से कोई ऐसी वस्तु बरामद नहीं हुई जिससे स्पष्ट रूप से मौत के कारण का पता चल सके। यही वजह है कि मामला और अधिक रहस्यमय बन गया। घटना के बाद गांव में दो तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक पक्ष इसे जमीनी विवाद में हुई सुनियोजित हत्या बता रहा है, जबकि कुछ लोग आत्महत्या की आशंका भी जता रहे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने सच्चाई तक पहुंचने की बड़ी चुनौती है। स्थानीय लोगों का कहना है यदि जमीनी विवाद के कारण हत्या हुई है तो ये बेहद चिंताजनक है। मामूली जमीन के टुकड़े के लिए लगातार रिश्ते टूट रहे हैं और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बनते जा रहे हैं। एसडीपीओ कृष्ण कुमार ने बताया कि मामले की जांच हर पहलू से की जा रही है। परिजनों एवं स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है, लेकिन एक बात तय है कि काजी रसलपुर गांव में मिले इस शव ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये जमीनी विवाद में की गई हत्या है या फिर आत्महत्या? इसका जवाब अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दे पाएगी। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना की वास्तविक स्थिति का अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम एवं फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। बेगूसराय के तिगड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।